मैं दरवाजा खोलते ही समझ गया था कि कुछ गलत है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी, लेकिन दरवाजा मेरी पहली मोहब्बत ने खोला। वह अंदर थी और मैं उसके बच्चे का ध्यान रख रहा था। जैसे ही मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा, मैंने उसके हाथ से नाश्ता छीन लिया और कह दिया कि यह मेरी पहली मोहब्बत के लिए है। उसने मुझसे जवाब मांगा। मैंने साफ कहा कि मेरी पहली मोहब्बत का हाल ही में तलाक हुआ है और फिलहाल उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। मैंने यहाँ तक कह दिया कि आगे से वह उसके लिए भी खाना बनाए। यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ गई। गुस्से में उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि वह मुझसे ब्रेकअप कर रही है। वह रोती हुई बाहर भाग गई और सीढ़ियों में जाकर बैठ गई। मैं जानता था कि वह वहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे मनाने बाहर नहीं गया। थोड़ी देर बाद उसके मकान मालिक का फोन आया। उसने किराया बढ़ाने के बारे में पूछा। रोते हुए उसने बता दिया कि उसका ब्रेकअप हो गया है और अब उसे वह घर नहीं चाहिए। सच ये था कि उसने मेरी देखभाल करने के लिए ही मेरे घर के नीचे फ्लैट किराए पर लिया था, लेकिन मैंने उसे हमेशा एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया। उसकी आवाज में बेचैनी सुनकर मकान मालिक ने उसे अस्पताल आकर आमने सामने बात करने को कहा। वह सोच बैठी कि मकान मालिक बीमार है, इसलिए फूलों का गुलदस्ता लेकर अस्पताल पहुंची। उसने एक बीमार बूढ़े आदमी को मकान मालिक समझ लिया और फूल उसे दे दिए। बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा कि वह किसी और को समझ बैठी है। तभी असली मकान मालिक वहां आ गया। वह आदमी मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। हैंडसम, आत्मविश्वासी और एक डॉक्टर। वह उसे अपने ऑफिस ले